बंधुओं, यह कथा आपको ले जाएगी प्राचीन काल के उस दौर में जहां तप और ज्ञान की ज्योति से आलोकित थे भार्गव कुल के तेजस्वी पुत्र महापंडित शुक्राचार्य। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस महान तपस्वी को अपने ही आराध्य भगवान विष्णु को श्राप देना पड़ा? आइए जाने इस रहस्य से भरी अद्भुत और रोमांचक पौराणिक कथा के माध्यम से। अपने पिता के आश्रम में क्रोध से भरे खड़े शुक्राचार्य के नेत्रों में वेदना थी और मन में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। शुक्राचार्य ने गगनभेदी स्वर में कहा, विष्णु, तुम मेरे क्रोध को देवी गंगा के शीतल स्वभाव से शांत करना चाहते हो, परंतु तुम्हें दंड दिए बिना मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें अभी इसी क्षण श्राप देता हूं कि तुम विष्णु पद से पदच्युत हो जाओ। शुक्राचार्य का स्वर क्रोध और पीड़ा से कांप उठता है तो आश्रम में सन्नाटा छा जाता है। उनके पिता ये सुनकर कहते हैं, वत्स, तुम क्या कर रहे हो? भगवान विष्णु को श्राप, वह जिन्होंने संपूर्ण चराचर जगत को रचा है? शुक्राचार्य क्रोधित स्वर में कहने लगे, पिताश्री, आप विष्णु को दंड दीजिए। आप तो महातपस्वी हैं, आप विष्णु को भी दंड दे सकते हैं। पिता शांत स्वर में बोले, वत्स, यह क्या कह रहे हो? भगवान विष्णु को श्राप? जिसमें संपूर्ण चराचर जगत व्याप है, उसे मैं दंड दूं? जो सारे प्राणी मात्र का जीवन है, उसे मैं दंड दूं? वह तो सृष्टि के पालन करता है, धर्म के रक्षक हैं। तुम अज्ञान में ऐसे वचन क्यों बोल रहे हो? तुम अनावश्यक जीवन मरण को महत्व दे रहे हो। भगवान विष्णु जीवन मरण से परे हैं। जीवन मृत्यु उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता और तुम भी जीवन मृत्यु को महत्व देना छोड़ दो, क्योंकि जहां आरंभ है वहां अंत है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है और जहां मृत्यु है वहीं से नया जीवन शुरू होता है। लेकिन शुक्राचार्य का क्रोध शांत नहीं हुआ। पिता की ओर देखते हुए बोले, पिताश्री, आपके इसी भगवान ने मेरी माता का वध किया है। पिता ने लंबी सांस ली और कहने लगे, नहीं पुत्र, तुम भावना में बह गए हो, तुम वास्तव भूल गए हो। भगवान विष्णु ने तुम्हारी माता का वध नहीं किया। तुम्हारी माता तो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो गई है। अब वह जीवन मृत्यु के चक्र से परे है। पुत्र, भगवान विष्णु ने अपना धर्म किया है। धर्म की संस्थापना करना, अधर्म का नाश करना, यह प्रभु का धर्म है। तुम्हारी माता और भगवान विष्णु दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। जब तुम्हारी माता को अपनी भूल का पता चला तो उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान विष्णु ने उसका वध नहीं किया। शुक्राचार्य ने क्रोध से उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आप विष्णु का पक्ष ले रहे हैं। आप एक ऋषि होकर एक हत्यारे का समर्थन कर रहे हैं। मेरी माता का वध हुआ है, उनकी मृत्यु हो गई है और विष्णु ने उनका वध किया है। यही वास्तविकता है। तत्पश्चात पिताजी कहने लगे, एक तपस्वी किसी का साथ नहीं देता पुत्र, वह केवल धर्म का साथ देता है। मैं धर्म का पालन करूंगा। मैं केवल सत्य और धर्म का पक्षधर हूं। भगवान विष्णु ने अधर्म का नाश किया है। तुमने जो देखा है वह अधूरा सत्य है। तुम्हारी माता तो जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो गई है। अब वह जीवन मृत्यु के बंधन से परे है। भगवान विष्णु ने केवल धर्म का पालन किया है पुत्र, शौक न करो तुम। पुत्र की ऐसी दशा देखकर शुक्राचार्य के पिता ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रणाम प्रभु, क्रोध ने मेरे पुत्र की बुद्धि को अज्ञानता के बादलों से ढक दिया है। इतना समझाने पर भी वह आप ही को दोषी मान रहा है। शुक्र की मनोदशा देखते हुए उसके कटु वचनों पर ध्यान न दीजिए प्रभु, उस पर अपनी कृपा बनाए रखिए। भगवान विष्णु ने कहा, आप व्याकुल मत होइए महर्षि। इस समय शुक्र को शुष्क ज्ञान की नहीं, कोमल, मीठी और स्नेह से भरी सांत्वना की आवश्यकता है। मैं देवी गंगा से कहता हूं कि वह आपके पुत्र पर मां की ममता बरसाए, तो शुक्र का क्रोध शांत हो जाएगा। तभी देवी गंगा, जो वहां ही उपस्थित थीं, भगवान विष्णु की आज्ञा से शुक्राचार्य की ओर जाती हैं। शुक्राचार्य गंगा की ओर देखते हैं और क्रोध में कहते हैं, गंगा, क्या तुम भी मेरे पिता की तरह विष्णु का समर्थन करने आई हो? देवी गंगा शुक्राचार्य के पास आईं और उन्होंने ममता भरी वाणी में कहा, नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे दुख को समझती हूं। मैं यहां तुम्हारे दुख को कम करने आई हूं।
तुम्हारे हृदय में जल रही प्रतिशोध की अग्नि को शीतल करने आई हूं। प्रतिशोध की आग में जलकर तुम सत्य और धर्म दोनों से विमुख हो रहे हो। भगवान विष्णु जीवन और मृत्यु के बंधन से परे हैं। उन्होंने केवल धर्म का पालन किया है। उन्होंने तुम्हारी माता को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त किया है। वह अब परम धाम में है और भार्गव तुम तपस्वी हो। तपस्वी के मुख से विष नहीं अमृत बहना चाहिए। लेकिन शुक्राचार्य ने देवी गंगा से क्रोध में कहा, मत पुकारो तुम मुझे अपना पुत्र गंगा। तुम मेरी माता नहीं हो। मेरी माता तो वह थी जिनकी गोद में मैं बड़ा हुआ। जब मुझे अमृत पिलाने वाली मेरी माता ही नहीं रही तो मेरी जीभ से अमृत कैसे बहेगा? अब तो केवल विष बहेगा। हाँ गंगा, मेरी जिह्वा सर्प बनकर विष्णु और समस्त देवताओं पर डंक मारेगी। विष्णु ने उनकी हत्या की है। तुम मेरी वेदना को नहीं समझ सकती। तुम भी पिता की तरह विष्णु का पक्ष ले रही हो। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। देवी गंगा ने कहा, मैं भली भांति जानती हूं वत्स, एक पुत्र के लिए अपनी माता का महत्व क्या है और तुम्हारे दुख में सहभागी हूं। फिर शुक्राचार्य ने क्रोध से भरे स्वर में कहा, सहभागी? यह सब कहने की बातें हैं। पीड़ा में कोई सहभागी नहीं होता। कोई किसी का दुख नहीं बांट सकता। गंगा, मेरी माता की मृत्यु का दुख तभी कम होगा जब मैं विष्णु लोक सहित विध्वंस कर दूंगा। फिर क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु को पुकारा और कहा, विष्णु हत्यारे, अपने आप को सबसे बड़ा भगवान बोलता है और पाप करता है। पापियों से भी बड़ा निर्लज्ज। एक पराई स्त्री की हत्या करते समय लाज नहीं आई तुझे? एक ऋषि पत्नी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते समय हाथ नहीं कांपे? क्या अपराध था मेरी मां का? यही कि वह देवताओं और असुरों से बराबर का व्यवहार रखती थी। उसके मन में कोई भेदभाव नहीं था। जितना वात्सल्य वह देवताओं पर लुटाती थीं, उतना ही असुरों पर। बस यह कुटिल देवताओं से सहन नहीं हुआ और तूने उनकी प्रशंसा पाने के लिए मेरी माता का वध कर दिया। अधर्मी, अपने आप को धर्म रक्षक कहता है? तू तो धर्म भक्षक है। अपराधी है तू। तेरे मन में पाप है। तुमने भयंकर पाप किया है और तुम्हें इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तुमने मेरी माता का वध किया है। तुम्हें इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। हे ब्रह्मा, हे शिव शंकर, क्या कोई सत्य का साथ नहीं देगा? क्या कोई कपटी विष्णु को दंड नहीं देगा? समझ गया मैं। सब विष्णु के अधीन हैं। कोई इसके विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता। अरे, सारा ब्रह्मांड ही चुप्पी क्यों न साध ले, परंतु यह शुक्राचार्य चुप नहीं बैठेगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें अभी इसी क्षण यह श्राप देता हूं कि तुम अपने पद से पदच्युत हो जाओ। देवी गंगा ने कहा, किसे श्राप दे रहे हो वत्स, जो स्वयं जन्मदाता है और मृत्युदाता भी, जिसके लिए जन्म मरण कोई महत्व नहीं रखता। समस्त सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है उसी को श्राप दोगे। जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, उसे श्राप दोगे। जो ताप, काल और श्राप से परे हैं, जिसके कारण श्राप सत्य होते हैं, उसे श्राप दोगे। वत्स, भावना के सागर से बाहर निकलो और सत्य को पहचानो। तुम्हारी माता का वध नहीं हुआ, उसे प्रभु के परम धाम की प्राप्ति हुई है। भगवान ने तुम्हारी तपस्वी मां को जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त कर दिया है। अपना हठ छोड़ दो वत्स और प्रभु की लीला को पहचानो। प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। शुक्राचार्य ने क्रोध से उत्तर दिया, शब्दों का खेल कर मुझे भ्रमित करने का प्रयत्न मत करो। गंगा, यदि विष्णु इसे मुक्ति कहता है तो मैं भी विष्णु को ऐसी ही मुक्ति देना चाहूंगा। पहचानता हूं मैं उस विष्णु की लीला और उसकी सत्ता को। मैं ही उसे समाप्त करूंगा। नहीं चाहिए मुझे सद्बुद्धि, नहीं चाहिए तुम्हारा उपदेश। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। फिर देवी गंगा कहने लगी, पुत्र माता से रूठ सकता है, मां पुत्र से नहीं। मुझे तुम्हारे कल्याण की सदा चिंता रहेगी, अतएव मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होने दूंगी। शुक्राचार्य गंगा की बातों को अनसुना कर देते हैं और कहते हैं, विष्णु तुम मेरे क्रोध को देवी गंगा के शीतल स्वभाव से शांत करना चाहते हो, परंतु तुम्हें दंड दिए बिना मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें अभी इसी क्षण श्राप देता हूं कि तुम विष्णु पद से च्युत हो जाओ। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा,
हे भृगुपुत्र, तुम्हारे श्राप की मर्यादा की रक्षा करने के लिए मैं विष्णु लोक छोड़कर आ गया हूं। यद्यपि मैं श्राप, ताप और काल से बहुत दूर हूं, यह श्राप मेरे ही कारण सत्य होते हैं, क्योंकि मैं तपस्वी के वचन को मिथ्या नहीं होने देता। यहां खाली हाथ आकर मैंने तुम्हारे तपोबल का आदर किया है। पुत्र, तुम्हारी तपस्विनी मां को मैंने जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त कर दिया। अब वह मेरे परम धाम को प्राप्त हुई है। शुक्राचार्य का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने घूरते हुए विष्णु की ओर देखा और कहा, यह तुम्हारी मुक्ति है। यदि तुम हत्या को मुक्ति का सुनहरा रूप देना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें मुक्ति दूंगा। मैं अपने संपूर्ण यज्ञों और तपों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तुम्हारा विनाश निश्चित है। मेरी माता के बिना मेरा जीवन शून्य है। मेरी मां की चिता की आग तो बुझ गई, परंतु मेरे हृदय में जो प्रतिशोध की आग है वह युगों युगों तक यूं ही जलती रहेगी। असंभव को संभव कर दिखाऊंगा मैं इस संसार से तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। विष्णु ने कहा, प्रयत्न भी मत करना भार्गव। मुझे भस्म करने के संकल्प से पूर्व एक बार फिर विचार कर लो। हे वत्स, प्रारब्ध पुण्य के संचय से बनता है, उसे क्रोध की अग्नि में जलाकर नष्ट मत करो। हे मनस्वी भार्गव, अज्ञान के ऐसे अंधे कुएं में न जा गिरो जहां से उठना और निकलना असंभव हो जाए। अहंकार की निद्रा से जागो भार्गव, तभी तुम्हें धर्म की पुकार सुनाई देगी। हे पुत्र, इस समय तुम्हें यज्ञ बल और तपोबल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक ऐसे गुरु की जो तुम्हें ज्ञान की शिक्षा देकर तुम्हारा अज्ञान मिटा दे। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। क्रोधित हुए शुक्राचार्य ने कहा, कल्याण हो कहकर मेरे घाव पर नमक छिड़कता है हत्यारे। इस समय मुझे केवल एक ही पुकार सुनाई दे रही है, पुत्र, धर्म की पुकार। वह पुकार है तुमसे प्रतिशोध की पुकार। यह भार्गव शुक्राचार्य आज से, बल्कि इसी समय से तुम्हारा परम शत्रु है। हां, मैं इस संसार से वैष्णवी प्रभाव को बदलकर नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारे देवलोक को समाप्त कर दूंगा। इतना कहकर शुक्राचार्य अपने तपोवन में लौट गए। देवी गंगा ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करें, भार्गव को सत्य का बोध कराएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गंगा, यह समय का कार्य है। जब समय आएगा भार्गव को सत्य का बोध अवश्य होगा। इसके बाद भगवान विष्णु और देवी गंगा अंतर्धान हो गए। तो बंधुओं, अगर हमारी यह पौराणिक कथा और भक्ति से भरी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही यदि आप देव भक्ति की शक्ति चैनल पर नए हैं तो दिल से अनुरोध है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई भक्ति कथा और दिव्य ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके कीमती समय और हमारे वीडियो को देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। नीचे कमेंट में